नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के बीच हूँ। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इस दूसरी लहर में हम पीड़ित हैं कई चीज़ों को लेकर। कई ऑक्सीजन की समस्या है, कई दवाइयों की समस्या है, कई अस्पतालों में बेड की समस्या है। चूँकि हमारी गलती की वजह से कोरोना एक भयावह रूप ले चुका है, लेकिन इस दौर में भी हमें आवश्यकता है कि हम सकारात्मक रहें, क्योंकि अगर हम सकारात्मक रहेंगे, हिम्मत रखेंगे, संयम रखेंगे, अनुशासन रखेंगे, तो हम हर विपदा से पार पा जाएंगे, हर समस्या पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि नकारात्मक सोच हमें असफलता की ओर ले जाती है और एक सफलता के लिए सकारात्मक सोच का होना आवश्यक है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस कोरोना के दौर में हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से हम कोरोना पर फतेह पाएंगे, फिर हंसेंगे, खिलखिलाएंगे और फिर हमारे वही उत्सव होंगे, तीज त्यौहार होंगे, मिलेंगे, शादी होगी, विवाह होंगे, सब कार्यक्रम होंगे। लेकिन ये दौर एक बुरा दौर है और इस दौर में आवश्यकता है हिम्मत की, शक्ति की, ताकत की, अनुशासन की, भाईचारे की, सहयोग की और सकारात्मक संदेश की। अगर कोई बीमार है तो हम उसे हिम्मत दें कि तो अवश्य बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर हम उसको नकारात्मक संदेश देंगे कि फलाना व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, तेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए हम उसे हिम्मत दें, क्योंकि हिम्मत भी एक बहुत बड़ी दवा है। और ये दवा, चूँकि हम जैसा सोचेंगे वैसा होते चले जाएंगे। हमारा मन मस्तिष्क उसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने लग जाता है। अगर हम ये सोचें कि मैं बीमार हो रहा हूँ तो मैं बीमारी की ओर चला जाऊँगा, लेकिन अगर मैं बीमार हो और मैं ये कहूँ कि नहीं, मैं वापस ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ, तो मैं अच्छा हो रहा हूँ। मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को जोड़ना चाहूँगा। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसा नाम है जिसे आप जानते होंगे, एक वॉलीबॉल के राष्ट्रीय प्लेयर है। वो देश के लिए कई बार खेली, प्रदेश के लिए कई बार खेली। उसका जन्म 1988 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। वो जब दिल्ली से लखनऊ आ रही थी तो रात्रि के समय रास्ते में उसके जो ट्रेन थी, उस ट्रेन में कुछ बदमाश चढ़े और उन बदमाशों ने लूट के इरादे से जब उसके साथ छीना झपटी की, उसने उसका विरोध किया, तो उन बदमाशों ने उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं, 11 अप्रैल 2011 की। जैसे वो नीचे आई, पटरी पाने से उसका एक पैर, बायां पैर कट गया। रात भर वहाँ पड़ी रही। लगभग 49 ट्रेनें उस पटरी से निकली, आई और गई, किसी का ध्यान नहीं गया। उसके पैर में घाव हो गए, कीड़े पड़ गए, चूहे उसके पैर को खाने लगे। जैसे तैसे सुबह हुआ, उसको दिल्ली के अस्पताल में पहुँचाया गया और जब उसको ये बताया गया कि आप दिव्यांग हो गए हैं, आपका पैर कट गया है, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि हे भगवान, हे ईश्वर, तूने अगर मुझे बचाया है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा करने के लिए बचाया है और मैं कुछ ऐसा करूँगी कि पूरी दुनिया मेरे ऊपर नाच करेगी। उसने उस समय की एवरेस्ट जो हमारी फतेह करने वाली बछेंद्री पाल है, उससे संपर्क किया और कहा कि मैं एवरेस्ट को फतेह करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल ने सबसे पहला जवाब यही दिया कि आपने एवरेस्ट फतेह कर लिया है, क्योंकि आपने जहाँ सोच लिया वहाँ कर लिया है, अब तो केवल तारीख डिक्लेयर होने वाली है। और बछेंद्री पाल ने उसको हिम्मत दी, ताकत दी और उसने एवरेस्ट को फतेह किया। भारत सरकार ने उसको पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया। उसने कहा कि आदमी का शरीर विकलांग नहीं होता, आदमी का मन विकलांग होता है, और अगर आदमी का मन विकलांग हो गया तो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, हमें इस कोरोना के दौर में हमारे मन को विकलांग नहीं करना है। इस कोरोना के दौर में हमें घबराना नहीं है। हमें सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाकर हम बाहर जाएं, आवश्यक हो तभी हम बाहर जाएं, बार बार हाथों को सैनिटाइज करें। और इस कठिन दौर में, इस विपदा के दौर में जितनी मदद हम जिस प्रकार भी देश की, प्रदेश की, पड़ोस की, समाज की कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। लोगों को हिम्मत दें, शक्ति दें
ये बुरा दौर है, ये अंधेरी रात है, छटेगी, फिर एक सूरज निकलेगा, एक प्रकाश होगा, फिर हम उसी प्रकार से एक अच्छे दौर के साथ गुजरेंगे। लेकिन इस बुरे दौर में हम सबको मिल कर के एकता के साथ, अनुशासन के साथ, संयमिता के साथ एक संकल्प हो करके इस कोरोना को हराने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना है और मास्क लगा कर रहना है। घर से बाहर आवश्यक हो तभी निकलना है, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है। पुनः आप सभी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये दौर बुरा दौर है और इस बुरे दौर में हम मिल कर के एकता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप सभी से गुजारिश, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकत दें, ताकि मैं आने वाले समय में फिर इस प्रकार का कोई अच्छा वीडियो आप सभी के बीच ला सकूं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।